जो विश्वास को दृढ़ बनाए, ऐसे भगत का संग करे। प्रभु का जो एहसास जगाए, ऐसे भगत का संग करे। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, सबसे पहले तो आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सत्संग जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है सत्संग जी, क्योंकि हम सबों के बीच सत्संग जी परमात्मा की असीम कृपा से यह सत्संग जी सुनहरा पल, यह सुनहरा समय सत्संग जी हम सबों को मिला हुआ है। तो सत्संग जी समय में परमपिता परमात्मा का गुणगान करते चले जाए, इस ईश्वर का गुणगान करते चले, इस निर्गुण निरंकार दातार का गुणगान करते चले जाए, अपने सच्चे सद्गुरु का गुणगान करते चले जाए सत्संग जी, क्योंकि अमोलक पूंजी परमात्मा ने सत्संग जी हमें गुणगान करने के लिए ही दिया है, ना कि सत्संग जी व्यर्थ गंवाने के लिए। तो सत्संग जी, ये सांसों की पूंजी जो हमें मिली हुई है, यह सांसों की अमोलक पूंजी जो सत्संग जी हमें परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से मिली हुई है, इस समय को, यह अमोलक पूंजी को सत्संग जी हम शुक्राने पर खर्च करें। सत्संग जी, इस अमोलक पूंजी को हम सत्संग जी शिकवा शिकायत में ना लगाकर शुक्राने पर खर्च करें, क्योंकि कहते हैं ना सत्संग जी कि अमोलक समय परमात्मा ने हमें शुक्रगुजार करने के लिए दिया है। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में सत्संग जी लिखा हुआ है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। अगर हम कह रहे हैं ना सत्संग जी कि हम भक्ति का पथ अपनाएं या फिर भक्ति के पथ पर चलते हैं, तो वाकई में सत्संग जी शुक्राने का भाव जब तक नहीं है तब तक भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि शुक्र किए जा इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है सत्संग जी। सिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। सिकवे शिकायत बड़ी दुनिया को हम बाय बाय कहते सत्संग जी। सिकवे शिकायत बड़ी दुनिया को हम क्या कहें? बाय बाय। सत्संग जी उसे नहीं अपनानी है। अगर सत्संग जी हम सिकवे शिकायत में अगर इस जीवन को लगा देंगे, इस समोलक समय को लगा देंगे, तो सत्संग जी वाकई में हमारे पास फिर बाद में सत्संग जी कोई सिक्का बचेगा ही नहीं। सत्संग जी वो सिक्का, दिन रूपी सिक्का परमात्मा हमारे जेब में देता है ताकि जाओ तुम खर्च करो। यह दिन रूपी सिक्का जो मिला हुआ है, यह हमारे खर्च करने के लिए परमात्मा ने देता है कि जाओ तुम इस सिक्के को खर्च करो। लेकिन सत्संग जी उस सिक्के का हम दुरुपयोग कर रहे हैं कि या सदुपयोग कर रहे हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। परमात्मा एक दिन पूछेंगे कि वो दिन रूपी सिक्का, वो समय रूपी सिक्का जो आपके जेब में हम डाल रहे थे, क्या उसे तुम सही समय पर खर्च किया या सदुपयोग किया? तो हम वहाँ क्या जवाब देंगे सत्संग जी? सत्संग जी वहाँ जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ बचना चाहिए। इसलिए जो सिक्का मिला हुआ समय रूपी, उसको सदुपयोग में लाने की हर संभव हम कोशिश करें सत्संग जी। हम आज को संवारने की कोशिश करें सत्संग जी, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा। सत्संग जी आज को हम संवार लें, आज प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीना स्टार्ट कर दे सत्संग जी। जीवन में एक अलग ज्योत, एक अलग आनंद आ जाती है सत्संग जी। कल के भरोसे नहीं छोड़े, क्योंकि सत्संग जी कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। सत्संग जी हमें आज ही अपने काम को देख लेनी है, ऐसा नहीं कि कल पर छोड़नी है, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है कल प्रलय हो जाए, पल में प्रलय हो सकता है सत्संग जी। तो इसलिए हमें आज को संवारनी है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में एक बार फिर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में दास कहना चाहेगा, क्योंकि दास तो बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, और सदा जीवन में इसी तरह से सेवा सत्संग मिले, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिले, ऐसी दात देते हुए श्री चरणों से जुड़े रखना आप जी कृपा करना। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।